बताओ मम्मी, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। न अपने बालों की सफेदी का लिहाज है, न बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और विनीत की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू माँ जी आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय बहू प्रिया को दे दी। सासू माँ बहू प्रिया को चाय देने के पश्चात पति देव तरुण जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू प्रिया के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज हरकत को नजरअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहां से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ शीतल जी अपने पति देव तरुण जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पति देव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। शीतल जी ने सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठीनुमा घर तरुण और शीतल का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता। पहले वह और तरुण इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। शीतल जी अनमनी होती तो तरुण बड़े जिन्ना दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें अभी बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के कैरियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर बेटा अपनी अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। तरुण जी को घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे, तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे। लेकिन उनकी बहू प्रिया अपने पति विनीत को उसके माता पिता के लिए ताने देने में कोई मौका ना छोड़ती। उसने उस कोने के बगीचे में से छुटकारा पाने के लिए विनीत को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद ले विनीत। आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। विनीत थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। प्रिया व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, थोड़ा तमीज से बात करो। विनीत क्रोध से बोला, लेकिन फिर भी प्रिया ने अपने पति को पापा जी से बात करने के लिए मनवा ही लिया। अगले दिन विनीत कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और प्रिया एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उस नई गाड़ी को रखेंगे भी कहाँ? तरुण जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है, यही गैरेज बनवा लेंगे। वैसे भी प्रिया से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें घर की दीवारें कमजोर कर रही हैं। यह सुनकर शीतल जी तो वही कुर्सी पर सीना पकड़ कर बैठ गई। तरुण जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? विनीत थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे चार लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठा करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर प्रिया की बड़बड़ाहट भी जारी थी। तरुण जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे। पर आज की बात सुन के तो शीतल जी तो सुन हो ही रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों को दिल भर आया था और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था, जो थोड़ा सा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी। तरुण जी आज पूरी रात सो ही नहीं पाए। कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन सुबह जब वे उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई।
कमरे में आकर पहला कप शीतल को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा है? शीतल जी ने रूहांसे लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, तरुण जी बोले। पर हद से ज्यादा निराश शीतल जी उस दिन पौधों में पानी देने भी ना निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड टंगा देख विनीत ने भौचक्के स्वर में तरुण जी से प्रश्न किया। पापा, माना कि घर बड़ा है, पर ये टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान हुआ विनीत बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोषण में, तरुण जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। विनीत का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है कि 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना। हम अपनी उम्र के लोगों के साथ रहेंगे। तरुण जी एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गया था। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था, विनीत सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देकर खुश हो सकते हैं, तो तुम लोगों को अब हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया है। ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई ना जाने कितनी मनौतियों के साक्षी हैं। तो ये अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए। विनीत के स्वर अब नरम हो चले थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग कर मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है। इसीलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जी पहले आती है, ना कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है, तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक बार ही मिली है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।